साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब से सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी मिलॉर्ड्स ने एससी एसटी के वर्गीकरण के साथ ही एससी एसटी में क्रीमी लेयर होने की बात कही है, तब से मंचों पर यह बात पूछी जाने लगी है कि ओबीसी में आज से नहीं बल्कि 92 में ही सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स ने क्रीमी लेयर खोज लिया था। अब एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर दिखने लगा है। तो फिर ओबीसी और एससी एसटी के क्रीम वाले लोग, मतलब क्रीमी लेयर से ऊपर वाले लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज क्यों नहीं बनाए जाते? नेशनल जनमत के हाथ जो खबर लगी है वो बताती है कि धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जज बनाना तो दूर, हाई कोर्ट में प्यून यानी कि चपरासी तक नहीं बनाना चाहते। नेशनल जनमत बिना सबूतों के कोई बात नहीं करता। जरा इस विज्ञापन को देखिए। यह विज्ञापन चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निकाला गया है। हाई कोर्ट में चपरासी के 300 पद भरे जाने हैं। इनमें आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। और हैरत की बात देखिए, मैंने पहली बार इस तरीके का विज्ञापन देखा जिसमें ओबीसी एससी एसटी वर्ग को अलग से नहीं बताई गई कि तुमको कितनी सीटें मिलेंगी, बल्कि ओबीसी एससी एसटी को बता दिया गया कि तुम तीनों के खातों में इतनी सीटें ही आएंगी। मतलब ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग आपस में बांट लें। ना आरक्षण नियम का ख्याल रखा गया, ना ही किसी नियमावली का। अगर इस विज्ञापन को आप ठीक से देखें तो नेशनल जनमत जो बात कहता है कि शोषक एक है शोषण करने के मामले में, लेकिन जिनका शोषण हो रहा है वो एकजुट नहीं है। लेकिन शोषण करने वाला ओबीसी एससी एसटी को एक ही निगाह से देखता है। इस विज्ञापन में देख लीजिए, लिखा है ओबीसी एससी और एसटी इन तीनों को मिलाकर के महज 30 सीटें दी जा रही हैं, जबकि 300 पद निकाले गए हैं। आरक्षण नियम के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी एससी और एसटी को 49.5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। ओबीसी के 27% के हिसाब से 81 सीटें मिलनी चाहिए थी। एससी एसटी वर्ग को 21.5% के हिसाब से तकरीबन 65 सीटें मिलनी चाहिए थी। मतलब जिस ओबीसी एससी एसटी वर्ग को 146 पद विज्ञापित होने चाहिए थे, उसको महज 30 पद दिए गए, यानी कि महज 10% रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी तीनों वर्गों को मिलाकर के। जबकि जनरल सीटें रखी गई हैं 243, यानी कि 81% सीटें जनरल के खाते में रिजर्व कर दी गई हैं। अब जरा सोच करके देखिए, जातिवादी मानसिकता के लोग पिछड़े दलित और आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज क्या बनाएंगे जब चपरासी तक बनाने को तैयार नहीं। आखिर इस वैकेंसी में कौन से आरक्षण नियमों का पालन किया गया है? ये वैकेंसी किस आधार पर निकाली गई है? क्या आपने कोई दूसरी ऐसी वैकेंसी देखी है जिसमें आरक्षित वर्गों का अलग अलग नहीं बताया गया कि किसके हिस्से में कितनी पद विज्ञापित किए हैं, बल्कि तीनों को मिलाकर के बता दिया गया कि तुमको रेवड़ी की तरह 30 पद दिए गए हैं, इन्हीं को आपस में बांट लो। नफरत का आलम देखिए। न्यायपालिकाओं में ओबीसी एससी एसटी को चपरासी तक नहीं बनना देना चाहते ये कोलोजियम और परिवारवाद से आए हुए जातिवादी मिलॉर्ड्स। ये बात भी ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अगर आंकड़े और तथ्य खोलने बैठ जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आधे से ज्यादा मिलॉर्ड्स किसी न किसी पारिवारिक सदस्य के कारण ही वहां पहुंच पाए होंगे। ना ही कोई बड़ी परीक्षा पास करनी है, ना इंटरव्यू देना है। सीधे सीधे कोलोजियम में बैठे हुए लोग अपने भाई भतीजा नाते रिश्तेदारों को जजेज बना लेते हैं। कम से कम चपरासी बनाने के लिए विज्ञापन तो निकाला,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी विज्ञापन, किसी परीक्षा, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं। लोअर जुडिशरी में किसी को जज बनना है तो उसको पीसीएसजे की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, लेकिन हायर जुडिशरी में यानी कि माननीय न्यायमूर्ति, माननीय मिलॉर्ड्स और ऑनरेबल जस्टिस बनने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोच करके देखिए, आरक्षण के मसले जब इन मिलॉर्ड्स के पास पहुंचते होंगे तो किस मानसिकता के साथ ये उसमें निर्णय लेते होंगे, जब खुद के हाई कोर्ट में निकाले हुए विज्ञापन में वो भी प्यून पद के लिए आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इनके रहते हुए संवैधानिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कितनी सुरक्षित है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।